जब छा जाए अंधेरा, जब छा जाए अंधेरा तो सूरज बन निकलना पड़ता है दोस्तों। जब छा जाए अंधेरा तो सूरज बन निकलना पड़ता है। आसमां में चमकने के लिए उसे भी तड़पना पड़ता है दोस्तों, जलना पड़ता है दोस्तों। तो आप भी इस 10th के जुस महासंग्राम को जीतने के लिए तड़प रहे हैं तो डरिए मत, अफसोस मत कीजिए कि बहुत कष्ट है। कष्ट है तो चमकिएगा जरूर, और एकदम जरूर चमकिएगा, ये मेरा वादा है। दोस्तों इसी के साथ स्वागत है 10th के स्क्रैच कोर्स के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस पूरे वीडियो सेशन में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, तो दोस्तों आज के इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। दोस्तों यह क्वेश्चन सबसे पहले जान लीजिए कि इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने तरह से पूछे जाते हैं? दो तरह से पूछा जाता है। एक तरह का पूछा जाता है कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसे सिद्ध कीजिए। या सिद्ध कीजिए कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दोगुनी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की। इस दोनों टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पूछे कितने नंबर का पूछा जाता है? 2 नंबर का पूछा जाता है। सो आपको इसे तैयार करने की जरूरत है, और कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। दोस्तों इसे सिद्ध करने के लिए जैसा कि बोला गया गोलीय दर्पण, तो हम लोगों ने क्या किया कि एक गोलीय दर्पण ले लिया। और वो कौन सा दर्पण? या तो अवतल हो सकता है या तो उत्तल हो सकता है। तो हम लोग क्या किए, एक अवतल दर्पण ले लिए। और इसके बाद क्या बोला कि इसकी जो फोकस दूरी होती है इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फोकस दूरी दोगुनी होती है इसकी वक्रता त्रिज्या की। इन दोनों टाइप से पूछा जा सकता है। तो हम लोगों ने फोकस दूरी इसका मान लिया कि यहां से एफ से लेकर के पोल तक की दूरी, यानी कि मुख्य फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी को हम लोगों ने फोकस मान लिया, जिसे हम लोगों ने एफ से लिख दिया। और वक्रता त्रिज्या की दूरी सी से लेकर, केंद्र से लेकर कहां तक की दूरी होती है? पोल तक की दूरी, इससे हम लोगों ने आर मान लिया। और प्रश्न में कहा क्या कहा जाता है इस क्वेश्चन के अनुसार से कि जो एफ होता है वह होता है यानी कि r/2, यानी कि वक्रता त्रिज्या की आधी, या फोकस दूरी दोगुनी होती है किसकी? वक्रता त्रिज्या की। तो देखिए इन दोनों का कहने का मतलब एक निकल रहा है कि अलग अलग निकल रहा है? कोई नहीं अलग निकल रहा है, दोनों का मतलब एक ही है। आप इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, चाहे इसको इधर भेज दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। तो चलिए दोस्तों इसे हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि एक गोलीय दर्पण ले लिया, वो अवतल दर्पण ले लिया। तो हमने यहाँ पर किया, माना कि बी डैश एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r है, तथा p दर्पण का ध्रुव है। हम लोगों ने क्या किया कि बी और बी डैश क्या लिया, एक अवतल दर्पण लिया जिसकी फोकस दूरी f, इसकी फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r है, तथा दर्पण का जो ध्रुव है वह क्या है? p है। इस टाइप से हम लोगों ने किया। अब देखिए दोस्तों क्या किया कि माना कि AB एक आपतित किरण मुख्य अक्ष PC के समांतर जाती हुई परावर्तन के बाद F से गुजरती है। हम लोगों ने क्या किया दोस्तों इसके बाद कि एक क्या लिया, AB एक प्रकाश का किरण लिया जो किस अक्ष के समांतर जाती है? मुख्य अक्ष, यानी कि CP के समांतर जाती है। इसे हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं ना दोस्तों। तो CP के समांतर जाती है AB प्रकाश की किरण। तो आप एक रूल को जानते होइएगा कि अगर मुख्य अक्ष के कोई समांतर कोई रेखा जाती है तो वह कहां से गुजरती है? वह मुख्य फोकस से गुजरती है। चाहे यहां से जाए, चाहे यहां से जाए, चाहे यहां से जाए, सब कहां से गुजरेगा? सब मुख्य फोकस से ही होकर गुजरेगा, यानी कि F से होकर गुजरेगा। तो यही हम लोगों ने लिखा कि परावर्तन के बाद F से होकर गुजरती है। अब दोस्तों हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि F बराबर r/2 या 2F बराबर क्या होता है? R होता है। इसी को हमको सिद्ध करना है। तो इसे हम सिद्ध करने के लिए पता है क्या करते हैं दोस्त? एक रचना करते हैं ताकि इसे हम सिद्ध कर सके। रचना मतलब कुछ बदलाव करते हैं। बदलाव क्या करते हैं कि जो दर्पण का जो वक्रता केंद्र है C और दर्पण पर स्थित बिंदु B है, उस पर हम एक क्या करते हैं? लंब डाल देते हैं। बिंदु वक्रता केंद्र C से क्या करते हैं दोस्तों? वक्रता केंद्र C से लंब डालते हैं दर्पण पर स्थित बिंदु B पर।
अब दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पर लिख दिया कि वक्रता केंद्र सी से दर्पण पर स्थित बिंदु बी पर लंब डाला गया। अब दोस्तों देखिए कि आप परावर्तन के नियम से जानते हैं कि जो परावर्तन होता है तो आपतित कोण और परावर्तित कोण आपस में बराबर होता है। अब इसे हम सिद्ध करना स्टार्ट कर दिए दोस्तों। तो ये कोण जो होगा इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए हम लोगों ने वही लिखा कि परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं कि कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ, कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ, क्योंकि परावर्तन हो रहा है। ठीक उसी तरह से आप एक और चीज को जानते हैं, क्या चीज को जानते हैं कि एकांतर कोण से पढ़े होइएगा 9th क्लास में कि जेड की आकृति जो बनता है तो एकांतर कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यानी कि यह कोण क्या हो गया, आई बराबर हो गया। यह कोण जो आई था आई इसके बराबर हो गया। और चूंकि दोस्तों आप जानते हैं कि अगर ई कोण बराबर हो गया तो इसके साथ साथ यही भी बराबर है, यानी कि यह तीनों कोण हो गया यह आपस में एक दूसरे के बराबर हो गया। तीनों कोणों का मान आपस में बराबर होगा, सेम होगा, कोई अंतर तीनों कोणों में नहीं होगा। तो वही चीज को हम लोग लिखा कि ए बी सी बराबर सी बी सी एफ, ए बी सी बराबर कौन चीज, बी सी एफ, कौन चीज से, एकांतर कोण से। अब दोस्तों देखिए तो हम लोगों ने क्या बोला कि ये एकांतर कोण से बराबर हो गया, इसीलिए कोण जो सी है और कोण जो बी है आपस में बराबर हो गया, इसीलिए कोण बी सी एफ बराबर कोण सी बी एफ। क्यों, क्योंकि यह परावर्तन के नियम से ये जो दोनों बराबर था और ये वाला इसके बराबर हो गया तो यह भी इसके बराबर हो जाएगा। आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, या कॉमन सेंस है। ठीक, अब देखिए दोस्तों किसी भी त्रिभुज में आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक क्या बन रहा है, यहाँ पर सी बी एफ एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। और किसी त्रिभुज का यदि दो कोण आपस में बराबर होता है तो आप क्या जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का दो कोण यदि आपस में बराबर होता है तो वह त्रिभुज समद्विबाहु होता है, यानी कि उसकी दो भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि इसकी दो भुजा कौन कौन आपस में बराबर हो जाएगा, सी एफ बराबर हो जाएगा किसके, एफ बी के बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने क्या लिख दिया कि जो ये दोनों एंगल है, एंगल बराबर है, कोण बराबर है, इसीलिए त्रिभुज सी बी सी एफ क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि इसकी दोनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। यानी कि भुजा बी एफ बराबर है, भुजा बी एफ बराबर है भुजा सी एफ के बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा होने के कारण। अब दोस्तों मेन बात कहाँ आता है, मेन बात यही आता है, ये दोनों भुजा तो आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। टू एफ हो गया। तो दोस्तों अब क्या होता है कि मान लीजिए कि ये जो बिंदु B है ये बिंदु P के बहुत नजदीक है। कैसे नजदीक है, देखिए कि आप इसे यदि यहाँ से ले जाते हैं तो यह मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। इसमें क्या फॉलो करना है कि इसको समांतर रखना है। यदि हम इस जो किरण को भेजे यहाँ ना भेज करके एकदम इसके समीप से भेजे, कहाँ से भेजे, एकदम इसके समीप से भेजे, एकदम इसके नजदीक से भेजे। कहाँ से भेजे दोस्तों, इसके एकदम नजदीक से भेजे, तो नजदीक से भेजने के बावजूद भी यह कहाँ से होकर गुजरेगा, यह कहाँ से होकर गुजरेगा, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा, दूसरा जगह से होकर नहीं गुजरेगा। हमेशा गुजरेगा तो मुख्य फोकस से ही गुजरेगा। तो यही जो बिंदुआ बी था ये बिंदुआ कहाँ हो सकता है, पी के काफी नजदीक हो सकता है, लगभग बराबर हो सकता है कि नहीं, इसके एकदम बराबर नहीं हो सकता है लेकिन लगभग इसके एकदम मिली माइक्रोन की दूरी पर आ सकता है आप चाहे तो इसीलिए हम लिखते हैं कि माना कि
बिंदु कौन सा, माना कि बिंदु कौन B बराबर है बिंदु P के, यानी कि लगभग बराबर है, लगभग बहुत ही नजदीक है, लगभग बहुत ही नजदीक है, इसके बहुत ही समीप है। तो आप क्या कह सकते हैं कि CF जो होगा, CF जो होगा FP के बराबर होगा, FP के बराबर होगा, क्योंकि CF जो था BF के बराबर था, यानी कि BF और बराबर हो जाएगा किसके, FP के बराबर हो जाएगा। तीनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। इसे हम आसानी से कह सकते हैं। इसीलिए क्या हो गया दोस्तों, जो CF था वो बराबर हो गया किसके, FP के बराबर हो गया। CF जो था FP के बराबर हो गया। और ये दोनों जो है ये अब दोनों मिलकर के क्या बनता है, CP बनता है। दोनों मिलकर के क्या बनता है, वक्रता केंद्र बनता है, यानी कि R बनता है, यानी कि CP बनता है। तो हम मान लें कि CF जो है और FC है, FP है दोस्तों, CF जो और FP है, क्या मिलता है, CP बनता है। यानी कि ये दोनों कहाँ बचा है, दोनों CP का ही ना आधा आधा पार्ट है दोनों। CP का पार्ट क्या है, CF और FC पार्ट है। इसीलिए यदि हम मान ले कि जो है CF है, इसको हम अगर PF ही लिख दे तो कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला। तो मान ले कि FP प्लस FP, कोई फर्क पड़ेगा इसके वैल्यू पर, ऐसे कि दोनों आपस में बराबर है, कोई वैल्यू पड़ने इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो CFP हो गया ये वाला, ठीक। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 2PF हो गया, जोड़िएगा तो 2PF हो गया, बराबर क्या हो गया, CP हो गया, CP हो गया। तो PF क्या है, PF क्या हम लोगों ने माना था, PF क्या था, वक्रता फोकस दूरी था। इसीलिए हम क्या मान लेते हैं, इसे F मान लेते हैं, फोकस दूरी हम लोगों ने F माना था। और CP क्या था, CP क्या था, R था, इसीलिए हम इसको R मान लिए। तो आप देखिए यहाँ पर आ गया कि 2F बराबर क्या हो गया, R हो गया। 2F बराबर क्या हो गया, R हो गया। और अगर इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी कि जो F जो होगा यह होगा R/2 के, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यही चीज हो गया, इसे हमने आसानी से प्रूफ कर दिया। सो दोस्तों आज के इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने क्या दिखा कि हम लोगों ने गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता की त्रिज्या में संबंध देखा कि फोकस दूरी जो होती है दोगुनी होती है वक्रता त्रिज्या की, या फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और इसे हम लोगों ने प्रूफ किया। सो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में ही इतना ही। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। धन्यवाद।